हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए 78 रुपीज़ का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों में मार्केट में बढ़िया रैली थी, तो कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी कुछ महीनों पहले ही, मतलब कुछ हफ्तों पहले ही, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बना चुका हूं जब शेयर 63 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और मैंने कहा था कि तेज़ी आपको देखने को मिलेंगी और मैंने कुछ रीजंस भी दिए थे। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब इतनी अच्छी रैली आ चुकी है तो यहां से क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स 78 रुपीज का शेयर और पिछले एक महीने में ही अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में 18% का ग्रोथ नजर आया है। आप देखिए 66 रुपीज का शेयर था, तेजी आई, फिर वापस टूटा, तेजी आई, टूटा, तेजी आई और एक्चुअली देखा जाए तो 78 रुपीज के अपने इस लेवल को ये होल्ड कर कर बैठा हुआ है, टूटना नहीं चाह रहा है। यहां से पिछले एक साल में देखा जाए तो काफी ज्यादा उठा पटक से गुजरा है ये शेयर, क्योंकि देखो एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि आईपीओ ही इसका अभी हाल फिलहाल में इसी साल आया था, लेकिन आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, टूट के बिखर चुका था शेयर, 55 रुपए के करीब पहुंचा। वहां से जब खबर आई हॉलमार्किंग को लेकर शेयर इतना दौड़ गया कि 55 से 85 रुपए का सफर तय किया। लेकिन देखा जाए तो फंडामेंटली उतना स्ट्रांग पोजीशन न होने की वजह से शेयर लगातार टूटता चला गया और तकरीबन 60 के करीब ट्रेड करने लग गया। और ये वो लेवल से जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे कि देखो खरीदने के मौके हैं। क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं और शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है और मार्केट ना हमेशा 2 महीने पहले से प्रिपेयर्ड होता है। मार्केट को पता है कि चलो फेस्टिवल आने वाले हैं, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले से ही बाइंग शुरू हो जाती है। और हम सबको पता है कि कल्याण ज्वेलर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करी थी, जब मैंने वीडियो बनाया भी था, जब ये शेयर 60 के आसपास था, कि डिजिटल गोल्ड में भी ये घुस चुके हैं। मतलब वहां पर भी वो ऑफर अपनी प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां पर आप 100 रुपए से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और आने वाले वक्त में, अभी हम दिवाली की अगर मैं बात करने जाऊं, अभी से ही सोने में जो खरीदारी है वो देखने को मिल रही है। जिन लोगों की शादियां दिसंबर में है, जनवरी में है, फरवरी में है, वो अभी से धीरे 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 भैया सोना खरीदना शुरू कर देंगे। और देखा जाए तो डेफिनेटली तेजी इन शेयर्स में देखने को मिलेगी, एटलीस्ट दिवाली तक तो मिलेगी। दिवाली के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, दिसंबर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन जब तक आपको इन वक्त के दौरान बाइंग देखने को मिलेगी तब तक शेयर में भी तेजी देखने को मिल जाएगी यहां पर। लेकिन खरीदारी करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहां पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स है, 30 लाख के अराउंड के वॉल्यूम नजर आए हैं कल्याण ज्वेलर्स में। और इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। हालांकि एक शॉकिंग खबर यहां पर यह भी है, सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो यहां पर एफआईल्स ने बड़ी बिकवाली करी है। 4.04% की एफआईल्स की होल्डिंग 2.87% पर पहुंच चुकी है, जबकि म्यूचुअल फंड की 1.38% की होल्डिंग 1.70% है। तो यहां पर खरीदारी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले भाग गए यहां से। 0.06% की छोटी सी होल्डिंग थी, उसको भी लेकर वो लोग निकल चुके हैं अभी। तो यहां पर देखा जाए तो सिर्फ म्यूचुअल फंड ने ही खरीदारी करी है, एफआईल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने यहां से एग्जिट करना सही माना है। डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया है कल्याण ज्वेलर्स ने। कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 91% लोग आपको खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट जो ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं वो भी इनसाइडर के द्वारा, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा जो ट्रांजैक्शन आए हैं वो अच्छे हैं। उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी देखने को मिली है और अच्छी क्वांटिटी में खरीदारी उन्होंने की भी है प्रमोटर्स ने। यहां पर अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि इनके Q2 के रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए। देखिए फंडामेंटली मैं इसलिए कहता हूं कि शेयर उतना पॉजिटिव स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 सालों में कोई खास नहीं है, मतलब ग्रोथ नहीं आई है, ठीक है, जहां थे उसी के आसपास घूम रहा है।
प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है। जहां पिछले पिछले 4 साल से जितना प्रॉफिट था उसी के आसपास इनके प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन 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 आईपीओ के जरिए इन्होंने अच्छी फंड रेजिंग करी थी और उस पैसों का इस्तेमाल हो रहा है भैया अपनी मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। कंपनी जहां इनकी प्रेजेंस नहीं है नॉर्थ इंडिया में, वहां पर अपने शोरूम्स खोल रही है और इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे वहां पर भीड़ भी और बाइंग भी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छा आपको रिटर्न कमाकर नहीं दिया है। डिविडेंड तो हालांकि पे ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो 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 और खरीदो। और मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि कल्याण ज्वेलर्स हाँ एक अच्छी कंपनी है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। दिसंबर तक मुझे लगता है कि कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट बीच बीच में जरूर होगा क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर है भैया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी, आपको दिसंबर से पहले ही देखने को मिल जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि हाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके हो और दिसंबर तक शेयर में एक आप अच्छा मूव दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 2 दिसंबर तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कंपनी के नतीजों के ऊपर और मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। अभी के लिए मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स हाँ शेयर अच्छा है, यहां से 80 से 85 रुपए का मूव आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से अगर बुल रन जारी रहा तो 90 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं दिवाली के दौरान हमें। और मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 75 के नीचे का जो लेवल है वो डेफिनेटली खरीदारी के लिए एक अच्छा लेवल साबित हो सकता है। तो उस लेवल पर अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए। अगेन मैं कह रहा हूं सुनिए ध्यान से, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, क्योंकि देखिए जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज पे बैठा हो और इतना लंबा बुल रन चल रहा है तो वहां पर एक साथ बहुत सारा पैसा निकालना सही नहीं रहेगा। अभी के लिए कंजूसों की तरह खर्च करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। धीरे धीरे पैसा डालिए ताकि अगर हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। दिवाली के दौरान जब भी वो भी धनतेरस का जो दिन होगा वहां पर मुझे लगता है कि आपको अच्छी मूव देखने को मिल सकता है इस कंपनी के शेयर्स में, क्योंकि जनरली सोना खरीदने की जो प्रथा होती है, जो खरीदने की प्रथा होती है गोल्ड, वो ज्यादा उस दिन देखने को मिलती भी है। और शादियों का सीजन तो भैया ऑलरेडी आपका इंतजार कर ही रहा है। 2 सालों से लोगों की शादियां बहुत ही सस्ते तरीके से निपटी है, बहुत ही सादा तरीके से निपटी हुई है, क्योंकि भैया गेस्ट लिस्ट में 50-100 लोगों की अनुमति थी। और अब बड़े चौड़ में शादियां होती हुई नजर आएगी आपको आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली बाइंग आपको देखने को मिलेगी सोने में, तो चीज़ों को ध्यान में रखें यहाँ पर। और कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली फायदा इस कंपनी को होने वाला है, क्योंकि जो हॉलमार्किंग वाला जो रूल है वो उन कंपनियों को फायदा करेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सोने की। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।